हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम आपको वह क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों जो पिछले कई सालों से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं आपको यह भी इंडिकेट करूंगा कि यह कब कब आपको पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको एक से एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएगा जो आपने या तो पहले देखा भी होगा और नहीं भी देखा हो, और वही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन आपको 250 क्वेश्चन आपको बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। आप जा करके वहाँ 500 जीके जीएस स्पेशल प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ 500 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का मिलेगा जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो पे आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और 50 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही रटा दूंगा जैसे कि आप 15 से 20 मिनट में आसानी से इसको रट जाएंगे। तो चलिए देखिए 251 क्वेश्चन क्या पूछा है। 251 में पूछा है दोस्तों 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह इतना वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, ये एक ना एक दिन आपको पूछा ही जा चुका है। आपके प्रीवियस ईयर के कोई भी आप ट्रेड्स के यानी कि कोई भी संस्था का आप एग्जाम दिए हो, आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा 1 या 2 पेपर में, कि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। एक देखिए यह वीवीआई क्वेश्चन जो आपके कोई भी डिफेंस में आप जाते हैं देने, डिफेंस का एग्जाम, तो ये आपको हमेशा पूछा जाता है कि पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल जो है दोस्तों आपको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो कि आर्मी में आपको 10 बार क्या कहें मतलब 20-25 बार पूछा जा चुका है। देखिए पीलिया रोग किससे संबंधित है, ये भी आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको लगभग 10-12 बार पूछा जा चुका है। पीलिया रोग जो है आपको यकृत से संबंधित है। गीत गोविंद के रचयिता है, देखिए यह भी इतना ही वीवीआई है जितना ये सब है। तो गीत गोविंद का रचयिता जो है दोस्तों जयदेव है। नेक्स्ट पूछा है मानव शरीर यानी कि वयस्क, यानी कि मानव शरीर जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उसमें कितने लीटर रक्त होता है। तो जो दोस्तों मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, तो 6 लीटर तक आपका मानव शरीर में रक्त होता है जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो 18 साल के ऊपर होते हैं। एक पूछा है दोस्तों 256 में कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। ये भी उतना ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक देखिए इस स्लाइड में आपको वीवीआई क्वेश्चन ही लौक रहा है कि बुलेट प्रूफ बनाने में निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको इसमें प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का, पॉलीकार्बोनेट। यह तरह रखिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है आपको प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। यहाँ याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है दोस्तों, आप इसको आप कमेंट में बताइए कौन सा आपका आंसर होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के आपको कमेंट में या पहले ही आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दूंगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सस्पेंस है कि ये भी आपके पॉलीकार्बोनेट भी होता है। तो पॉलीकार्बोनेट भी आप देख लीजिएगा या पॉलीविनाइल, दोनों में से कोई होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है नौसाद का सूत्र है। तो दोस्तों नौसाद कहिए या अमोनियम क्लोराइड कहिए, तो नौसाद कहिए या अमोनियम क्लोराइड, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपका। NH4Cl होता है। किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो किसी मानव की आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वास्तविक और उल्टा यह प्रतिबिंब बनता है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों झारखंड राज्य में पड़ता है बोकारो। नेक्स्ट पूछा है 260 कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा दोस्तों, तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं कि यह दूध से है। हरित क्रांति है दोस्तों ये भी आपका कृषि से है। नीली क्रांति में आप जानते हैं कि मत्स्य का पालन किया जाता है। लेकिन लाल क्रांति जो होता है दोस्तों यह मांस के लिए होता है, मीट के उत्पादन में अधिक वृद्धि। तो यहाँ दिया है ऊन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, यह सुमेलित नहीं है। 261 पूछा है कंबोडिया का विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर किस देवता के लिए है। ये भी आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको हर बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कंबोडिया का जो विश्व प्रसिद्ध
अंकोरवाट का मंदिर जो है किस देवता के लिए, तो ये विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलिए दिखाते हैं 262। तो 262 में दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूछा जाता है तो विधान परिषद जो नहीं है आपके गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। 263 पूछा वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग की जो है स्थापना दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 264 पूछा भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत के वह कौन से राष्ट्रपति है दोस्तों जो आपको निर्विरोध चुने गए थे। ते नीलम संजीवा रेड्डी है, नीलम संजीवा रेड्डी। 265 पूछा है आपसे कि भारतीय तिरंगे झंडे में निहित चक्र की तिलियां किस रंग की होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा ही जाता है दोस्तों। तो भारतीय तिरंगे की जो है चक्र में तिलियां जो होती है वह किस रंग की होती है दोस्तों, तो ये नीले रंग की होती है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि वो तिलियों की संख्या कितनी होती है। तो तिलियों की संख्या आप जान जाइए कि यहाँ 24 होती है, 24 तिलियां होती है तिरंगे के झंडे में। 266 पूछा है पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था कि यह पाकिस्तान है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके इंडियन आर्मी से रिलेटेड। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार दिया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से आप सुने होंगे कि लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे है भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट याद कर लीजिए कि फलों को पकाने में कौन सा गैस काम आती है। तो दोस्तों फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस काम आती है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो आपको 5-7 बार पूछा गया है। तो फलों को पकाने में काम आने वाली गैस जो है आपका एसिटिलीन गैस है। एस्क्यूमा कहाँ के निवासी है। तो एस्क्यूमो जो है कहाँ के निवासी है दोस्तों, तो एक कनाडा एवं अलास्का के निवासी है एस्क्यूमो। तो एस्क्यूमो कनाडा एवं अलास्का के निवासी होते हैं। 272 निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है दोस्तों, तो त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों के नियम के प्रतिपादित जो है दोस्तों केपलर ने किया था। किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है। तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है वह कौन सा है दोस्तों, तो वो जो है आपका हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। यहाँ रखिएगा गुरुत्व केंद्र। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अकबर का मकबरा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की जो है सेवानिवृत्ति की आयु अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। तो इसमें से है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष। बाकी देखिए पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन है। तो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष के वित्त आयोग की भी करता है राष्ट्रपति। सदस्य संघ लोकसभा आयोग की भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसमें से दोस्तों विटामिन ए जो है आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 278 भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों कि सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है,
तो सत्यमेव जयते जो आपको है मंडूकोपनिषद से लिया गया, मंडूक उपनिषद से लिया गया है। तो मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पूछा जाने वाला। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो चैडविक ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है आपके इंडियन आर्मी या डिफेंस में। तो किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि द हेग में है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हेग। तरपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तरपीन का तेल जो है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपके डिफेंस से रिलेटेड। पीत ज्वर को संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर को किस में संचारित करते हैं दोस्तों? तो पीत ज्वर को आप एडीज द्वारा स्वचारित करते हैं, एडीज। नेक्स्ट पूछा है कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग है? तो कोंकण रेलवे की लंबाई आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई जो है आपका 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? तो किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? तो लॉर्ड डलहौजी। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी एक पार्टी में होते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है आपका शुक्र हो जाएगा, जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी क्वेश्चन पूछता है कभी काल, तो ये शुक्र हो जाएगा। मलिक कफूर जनरल था। तो मलिक कफूर जनरल किसका था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये बेकार क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय, ये वीवीआई क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, कौन दिया था दोस्तों? तो वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है। 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन ये 2016 की बात है, इसलिए पूछा भी जाएगा और नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा रियो डी जिनेवा। तो 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन था रियो डी जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन। निम्नलिखित में से कौन उभयचर प्राणी है? तो उभयचर प्राणी में आता है मेढक। विश्व का सबसे प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड, याद रखिएगा थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश, ये आपको पूछा ही जाता है, तो थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका। 297। 98 पूछा है एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो एफिल टावर जो है आपका फ्रांस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। गुगली किस खेल से शब्द जुड़ा है? तो गुगली खेल दोस्तों आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 300 नंबर क्वेश्चन आपका खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि इसमें से कुल बताया जाए दोस्तों तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन था दोस्तों जो आपको बेकार था, जो आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन वो भी क्वेश्चन अच्छा था। लेकिन आपको ये 45-46 क्वेश्चन था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है आपके डिफेंस के तैयारी के लिए। तो खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा और इस क्वेश्चन को आपने याद भी कर लिया होगा दोस्तों। यदि किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन या तो कमेंट में दूं या नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन देते रहूँगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।